हेलो फ्रेंड्स, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और चलिए आप लोग से कुछ बातें करना है। अपनी कहानी तो बता रहे हैं, अभी तो शुरू ही हुआ है। चलिए आगे की कहानी आप लोग को बताते हैं। आगे जब बच्चा मेरा गया था वहाँ तक का कहानी आप लोग को बताए थे, जब मेरी बेटी 5-6 साल की थी। चलिए उसके बाद का कहानी बताते हैं। फिर मेरा तबीयत ख़राब होने लगा, मैं बहुत डिस्टर्ब रहने लगी अपने बेटा के याद में। तो फिर डॉक्टर बोले इनसे कुछ काम में लगा दीजिए तो ये दिमाग इनका ठीक हो जाएगा। फिर मैं आगे से एक बुटीक चलाती थी और कुछ सिलाई का क्लास लेती थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड बोले तुम तो पार्लर सीखी हो, पार्लर खोल लो। फिर मैं पार्लर खोल ली, पार्लर चलाने लगी। अच्छा खासा पैसा आने लगा। फिर मेरा दिमाग पार्लर की तरफ लग गया और मेरी बेटी का पढ़ाई भी ज़्यादा हो गया। मेरी बेटी भी 1 क्लास में चली गई थी, तो उसको भी देखना था। ऐसे करके मैं अपना जीवन अपने काम और अपनी बेटी के लिए लगा दिए। ऐसे करते करते मेरा समय कभी अच्छा, कभी घर में झगड़ा, कभी प्रेम, ऐसे कर कर के चलने लगा। और मेरे ससुर भी कभी आते थे कभी जाते थे, सास भी आती थी जाती थी, ऐसे ही चलने लगा। सास तो अच्छी थी, खैर उनसे कोई तकलीफ़ नहीं था। ससुर जब आते थे तो मत पूछिए, 1-1 रुपया का हिसाब लेते थे। उनके चमचों यहाँ थे न, गांव का ही कुछ लोग था जो कि उनको हर एक चीज़ बताता था। कोई बोलता था कुछ बोलता था ऐसे पार्लर खोली है, बाल काटती है, बताओ इनाऊ का काम कर रही है, अभी हजाम का काम कर रही है, तो इसके हाथ का खाना कौन खाएगा। ससुर भी कुछ दिन तक ड्रामा किए, उसके बाद वे सोच लिए कि ये बंद नहीं करेगी पार्लर, तो फिर चुप हो गया। मेरा काम चलने लगा। ऐसे झगड़ा लड़ाई तो हर घर में थोड़ा बहुत होती ही रहता है। ऐसे ही मेरा अच्छा खासा पैसा मेरे पास होने लगा। साल में 1 बार 2 बार ऐसे घर जाते थे। एक साल में 1 ही बार जाना होता था, तो कभी कभी 1.5 साल 2 साल भी हो जाता था। घर जाते थे, अपने मैके जाते थे, 8-10 दिन हम लोग रहते थे, घूम के चले आते थे। सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा। देवर भी ससुर के पास से बोले नहीं पैसा लेकर भागा था, वैसे वे बता रहे थे, हमको नहीं मालूम। उसके बाद फिर गांव में रहता था। फिर हम लोग यहीं ले आए उसको, अपने ही पास ले आए उड़ीसा में। फिर काम में लग गया, भाई के साथ काम करने लगा। काफ़ी दुबला हो गया था, बहुत डिस्टर्ब था। मेरी सास फिर बोली इसको ले जाओ, यहाँ पर तो झगड़ा लड़ाई होते रहता है, घर में किसी केस में फंस जाएगा। थोड़ा उनका भी आदत गंदा हो गया था। बोला जाता है ना, अपने पेरेंट्स के कदम पर चलता है बच्चा, वैसे ही चल दिए थे वो भी। कुछ इधर उधर लड़की लोग के चक्कर में पड़ गए थे। फिर हम लोग यहाँ ले आए। यहाँ आने के बाद अपना अच्छा खासा काम करने लगे अपना। वो भी साल में 1 बार 2 बार घर जाते थे। माँ रहती थी घर में, कभी कभी यहाँ आती थी, कभी अपने गांव में रहती थी, कभी कभी ससुर के पास भी जाती थी। लेकिन ससुर शादी करने के बाद जाने से झगड़ा लड़ाई होता था, हम लोग मना कर दिए वहाँ मत जाइए। फिर ऐसे चलते चलते 2009 आया। फिर हम लोग 2009 के पहले हम लोग यहाँ ज़मीन खरीदे उड़ीसा में। फिर ज़मीन खरीदे तो फिर मेरा देवर गुस्सा होके भाग गया, क्योंकि ज़मीन मेरे नाम से खरीदाया। अरे तुमको क्या मालूम है ज़मीन कहाँ से खरीदाया, कैसे खरीदाया। फिर गुस्सा होके यहाँ से गया तो दिल्ली गया कमाने के लिए, दिल्ली रहा। उस समय भी बहुत बड़ा कांड किया। फिर दिल्ली गया, दिल्ली कुछ दिन काम किया। फिर मेरे घर बन गया। घर हमारा 6 महीना में यहाँ घर कंप्लीट हो गया।
तो गृह प्रवेश हुआ तो हम लोग बोले आना है यहाँ पे। हम तो यही बात बोले, मैके से पहले ससुराल वाला को आना चाहिए, इसलिए पहले ससुराल वाले ही आएंगे। तो ससुराल वाले में कौन थे? सास, मेरा देवर और मेरे ससुर। घर का पूजा हमको उन लोग से ही करवाना था, सास ससुर से, क्योंकि जब बड़े जिंदा हैं तो छोटे क्यों पूजा करेंगे। मेरे मन में ये था, मेरा अपना खुशी था। सास ससुर खुश होंगे कि चलो मेरा बेटा बहू अपने लिए घर बनाए, लेकिन मेरे ससुर दुखी हुए। बोले तुम्हारे घर का पूजा हम इसी शर्त पर करेंगे, जितना दिन पूजा करेंगे उतना 1000 रुपया लेंगे, जबकि उनके पास कोई कमी नहीं है, वे तो करोड़ों में खेलने वाले। फिर भी हम बोले ठीक है। 3 दिन पूजा हुआ, 3 दिन का 3000 रुपया दिए। देवर भी आया, मेरी माँ सास भी आई, मेरे हस्बैंड गए, सास को भी लाए, मेरे मैके वाले को भी लाए, मेरे बहन के घर से भी बहन बहनोई आए, सबको लेके आए। पूजा पाठ हुआ, मेरे ससुर बैठे थे, हमारे पास पैसा नहीं था कि उनको 3000 रुपया दें। फिर घर मालकिन के यहाँ से ला के उनको हम 3000 रुपया दिए। मेरे मैके से उनके लिए कपड़ा आया था, मेरी बहन कपड़ा लाई थी और हम लोग भी उनके लिए कपड़ा बनाए थे। अपना सब सामान बांधे और लेके 3000 रुपया लेके चले गए। चलिए अच्छी बात है, आपका एहसान कोई नहीं रहा हम पर कि हम आपका पूजा कराएं, तुम लोग का पूजा हम कराएं, ये मेरा एहसान है। तो ये एहसान तो ये किए नहीं। कहने के लिए तो, मुंह फाड़ने के लिए तो पहले लोग तैयार हो जाता है, लेकिन करने की जगह पर हट जाता है लोग। अभी पूछने जाइए, बोलेगा लोग हम तो सब किए हैं। अरे क्या किए हैं? झूठ बोलने के लिए तो आगे हैं आप लोग। अगर किए रहते, चलिए हमारे मकान मालिक यहाँ, उनसे पूछवाते हैं कि वो लोग क्या किए हैं, हम कैसे रहे हैं, हम क्या खाए हैं, वे सब देखी हैं। ऐसा नहीं है, और लोगों के सामने हम घर का इज्जत था नहीं बता पाते थे। गांव वाले का कहानी, हम एक नौकरानी मेरे यहाँ है आज 26 साल से, उससे बतवा देंगे उस गांव वाले का कहानी, वे बता देगी। मेरे घर का कहानी वे बता देगी। झूठे लोग, मेरे सामने आओ ना अभी, कैसे तुम लोग का हम डंका बजाते हैं। उसके बाद घर का पूजा हुआ, मेरे देवर सिखा दिया मेरी सास को, और वहाँ से मेरी सास थोड़ी चेंज हो गई थी, और लेके पूजा से नेक्स्ट दिन ही लेके चला गया। अभी सारे गेस्ट थे तभी लेके चला गया गांव में, नौकरानी के साथ रिलेशन बना लिया। फिर गांव से के यहाँ जो रहते हैं वही आके हमको बताया, लो ऐसे ऐसे कांड किया है। फिर मेरी सास लगी मेरा पैर पकड़ने की, किसी तरह इसका पूजा कराओ, मेरे ससुर इसका शादी कराओ। मेरे ससुर शादी के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि जानते थे कि खर्चा होगा। बार बार फ़ोन करते थे हम लोग कि 2 जगह से रिश्ता हो रहा है, कहाँ रिश्ता हम लोग करें। मेरी फुआ सास अपने गांव में करा रही थी, और मेरे गांव के मुखिया जी हैं, वे अपने साला की लड़की से करा रहे थे। हम लोग दोनों जगह से कहाँ हो शादी, ये बात पूछने के लिए कम से कम 10-10 बार हम लोग दोनों मियाँ बीवी फ़ोन किए। फिर हम देवर को बोले, वो भी फ़ोन किया, लेकिन मेरे ससुर फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि पैसा खर्चा होना था। फिर वहाँ हम लोग जहाँ गांव के मुखिया जी के साला की लड़की है, हम डिसाइड किए कि वहीं शादी होगा, कि गांव में कुछ प्रॉब्लम अगर होगा, मेरी सास रहेंगी, वे रहेगी, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो वो लोग थोड़ा सपोर्ट करेगा। हम नहीं समझे कि ये लोग हमारे साथ धोखा करेगा। हम तो सोचे कि गांव में मेरा एक रिश्तेदार हो जाएगा तो अच्छा सपोर्ट हम लोग को होगा, ये सोच के हम वहाँ शादी के लिए हाँ बोले। चलिए फ्रेंड्स, फिर शादी के बाद की कहानी, शादी के समय से ही कहानी आप लोग को फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बहुत गुस्सा आता है, पुराना स्टोरी याद आने से बहुत गुस्सा आता है।
बहुत कुछ याद आने लगता है। फिर शादी से कहानी आप लोग को हम बताते हैं कि शादी में ये लोग हम लोग के साथ क्या किया। चलिए, राधे राधे।